एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे देवों के देव महादेव। सो ये है महादेव की महिमा पार्ट 59। बेसिकली इससे पहले हमने देखा था कि जो माता सती होती हैं वो खुद को भस्म कर लेती हैं आग में, और इस बात पर कि महादेव जो शिव जी होते हैं उनको माता सती जो होती हैं उनके पिता जो हैं वो उनके लिए बहुत ही रूड वर्ड यूज करते हैं, जिससे उनको फील होता है कि उनकी इंसल्ट की गई है, जिसकी वजह से वो खुद को भस्म करके खत्म कर देती हैं क्योंकि वो शिव जी से नहीं मिल पाती। तो ये था लास्ट हमारा एपिसोड। सो आज हम देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि शिव जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तो देखते हैं कि ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज मेरे इस यज्ञ की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए श्री हरि। वचन अवश्य दिया था और मैं उसका पालन भी करूंगा। तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं दक्ष, किंतु जब तक तुम स्वयं महादेव की शरण में नहीं जाओगे, विनाश का ये तांडव चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अंततः तुम्हें महादेव से क्षमा मांगनी ही होगी। तो सृष्टि के विनाश तक की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दक्ष? तुम्हारे इस विलंब से सृष्टि के चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। जिस संसार के संचालन का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तुम अपने ही हट और अहंकार में उसके विनाश का कारण बनते जा रहे हो। ये तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है, जब सारे तथ्य तुम्हारे समक्ष हैं, फिर भी तुम उसे पहचानने से नकार रहे हो। कहो दक्ष, तुम्हारे मन में क्या शंका है? बोलो। सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु क्या उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? वध? महादेव की प्रतिकृति का वध? अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष। प्रजापति! प्रजापति! प्रजापति, वीरभद्र और पास आ चुका है। उसने हमारे समस्त सैनिकों को पराजित कर दिया है। अच्छा, ये वही है जो शिव जी ने उनको भेजा था। मुझे इस धर्म संकट में न डालिए।
अच्छा, विष्णु आ गए हैं, महादेव। जैसे महादेव है वैसे ही आप। मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? नहीं प्रभु, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अधर्म का साथ ना देते हुए मुझे संकट में न डालिए। मैं महादेव के आदेश पालन हेतु कटिबद्ध हूं। मुझे दक्ष का वध कर उसके अहंकार का विनाश करना ही होगा। जिस प्रकार तुम कर्तव्यबद्ध हो वीरभद्र, उसी प्रकार दक्ष की रक्षा करने हेतु मैं वचनबद्ध हूं। मुझसे युद्ध करना जितना बड़ा संकट तुम्हारे लिए है, उतना ही भारी संकट मेरे लिए तुमसे युद्ध करना है। तुम निशंक होकर युद्ध करो और मुझे दक्ष की रक्षा करने का अवसर प्रदान कर अपने वचन की पूर्ति करने दो। ये क्या? जाओ भद्रकाली, जाओ और वीरभद्र को इस असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु, जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता, सब जाहिर बात है बदला ले रहे हैं। असंभव, अविश्वसनीय है। आपकी सेना, भगवान विष्णु की सेना एक वीरभद्र का सामना नहीं कर पाई, उसकी सेना को रोकने में असमर्थ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दक्ष, इसे रोकना संभव नहीं है। आपके लिए संभव नहीं है। आपके लिए, यदि आप चाहते तो अपने इस सुदर्शन चक्र से इस वीरभद्र का एक क्षण में वध कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया प्रभु, आपने ऐसा नहीं किया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे रोकना नहीं चाहते? केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार परा नरा निर्यम तेज गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में
ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल नर्क होता है। सही बात है। ऊपर वाले से जब लड़ोगे तो फिर बचेगा तो कुछ भी नहीं। रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। प्राणों की मतलब मेरी सांसों की, रूह की। सैनिक कहाँ है? वीरभद्र मुझे मार डालेगा। अरे कोई मुझे बचाए इस वीरभद्र से। नहीं वीरभद्र नहीं। महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बताइए कि मैं कौन हूं? मैं प्रजापति दक्ष हूं। दक्ष, मैं आपको अपनी सभ्यता में स्थान दे दूंगा। मैं आपको बहुत बड़ी उपाधि से सुसज्जित कर दूंगा। महादेव, मैं आपको विष्णु से भी ऊंचा पद दूंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव मुझे नहीं लगता कि माफ करेंगे।
अच्छा वो सर बकरे का लग गया उनको। यहाँ पे एंड होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट था। बेसिकली इसमें हमने जो एक लेसन हमें मिला है इस पार्ट को देखकर, और इसके हर एपिसोड को अगर आप देखा जाए तो हमें कुछ ना कुछ इसमें सीख मिलती है। और वो सीख क्या मिली है, मुझे इस एपिसोड में एक सीख मिली है कि जैसे शिव जी जो हैं महादेव, वो अपनी पत्नी की जो मतलब उनकी डेथ होती है उसके ऊपर वो बदला लेते हैं। ठीक है, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए जो है वो गुस्सा दिखाया गया है, कि उसकी वाइफ के लिए प्यार दिखाया गया, कि उसको जिस तरह से हर्ट किया तो वो पति को कितना बुरा लगा। ठीक है, और उसके लिए महादेव ने अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए उन्होंने जो है वो हर तरह की ताकत को लगाकर खत्म करना चाहा सबको। ठीक है, मतलब वो उस इंसान को ही खत्म करना चाहा जो उनके बेसिकली ससुर हम कह सकते हैं। अब जो है इसमें जो है एक तो पति का हमने रोल देखा कि महादेव जी जो है उन्होंने बदला लिया सती जो है उनका जो है उनके साथ जो बिहेव किया गया था उसके लिए, और उनको जितना तकलीफ दुख दर्द दिया गया वो चीज। उसके साथ हमने ये देखा कि आप एक और सीख मिलती है कि जब ऊपर वाला आपको मतलब आप हर दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हो, हर चीज कर सकते हो, बट आप ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते, तो आपको ऊपर वाले से नहीं लड़ना है। सो दक्ष जो है उन्होंने जो शिव जी हैं उनके साथ बिहेव ऐसा किया और उनकी जो है इंसल्ट की, और अपने अहंकार में इतने आगे कि उनको कितना समझाया गया, भगवान विष्णु जी ने भी समझाया लेकिन वो नहीं समझे। तो जाहिर सी बात है ईगो का और एटीट्यूड जो होता है ये कभी भी आपका अहंकार जो होता है ना वो उसको कभी ना कभी तो पीछे छोड़ना ही होता है। तो खैर ओवरऑल इससे यही पता चला कि एंड में अहंकार टूटा लेकिन वो सबको लेकर डूबा। ठीक है, लेकर डूबा। कितने लोगों के सर से कितने साए उठ गए, फिर कितनी मसले हुए। अगर वही प्यार मोहब्बत से वो बात को समझ जाते तो शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता, ऊपर वाले से लड़ना झगड़ना। जबकि विष्णु ने भी समझाया, लॉर्ड विष्णु ने समझाया कि नहीं करो, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे महाभारत से याद आ गया, जो कृष्ण जी हैं उन्होंने भी समझाया था दुर्योधन को, लेकिन वो नहीं समझे थे और उसके बाद कितना बखेरा हो गया था। वही चीजें आज अगर हम ये देखें तो इसमें भी हमें देखने को मिली। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इंसान जो होता है ना वो जिंदगी में ऐसे ये चीजें हमें सबक सिखाती हैं। ये बेसिकली शायद ये हुआ ही इसीलिए था ताकि हम जो आम इंसान है वो इस चीज को देखकर समझें और अंडरस्टैंड करेंगे हमें अपनी जिंदगी को बेसिकली कैसे बनाना है, उसको कैसे लेकर चलना है। हमें अपने अहंकार को, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को अलग रखना है साइड पे और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। कॉम्प्रोमाइज भी करने हैं, बात को समझना भी है, झुकना पड़े तो झुकना भी चाहिए। अपनी जो है जहां पर सही हो, सही को कहना है सही, जैसे विष्णु जी ने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। वादे को निभाना, वादा भी निभाया विष्णु जी ने, और क्योंकि वो गलत है जो दक्ष हैं उनको फिर जाहिर सी बात है फिर गलत के साथ तो वो रुक भी नहीं सकते थे। तो हर लेवल से ओवरऑल बहुत अच्छा एपिसोड था, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ इसमें हमें सीखने को मिला है और आज मुझे समझ आती है कि उस टाइम पर ये सारी चीजें क्यों हुई थी। ये बेसिकली हमें ही समझाने के लिए थी, आने वाले वक्त के लिए थी। तो गाइज क्या कहते हैं आप इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी दक्ष को लास्ट में उनका मतलब गोट का जो बकरे का सर होता है वो लगा दिया गया है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।